हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करेंगे वो रहेगा जापान और कोस्टा रिका के बीच में कल जो विमेंस वर्ल्ड कप का सुबह का पहला गेम होने वाला है। और इस गेम को यहाँ डिटेल में कवर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से ये मैच जा सकता है। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं अगर ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस देखें जो बहुत ज़्यादा इस टूर्नामेंट में आज तो डेफिनेटली नहीं हुआ, आज काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं तीनों गेम्स में। बट देखें तो जापान को इसको वैसे ही खेलना चाहिए जैसे उन्होंने पिछला गेम खेला है। अब कोस्टा रिका वर लकी अगेंस्ट स्पेन कि वो सिर्फ 3 गोल कंसीड किया है। स्पेन ने 21-22 शॉट लिए थे जिसमें सिर्फ 3 ही कन्वर्ट करे। जापान ना कंपैरेटिवली मुझे ज़्यादा क्लिनिकल लगा और कोस्टा रिका डिफेंस चांसेस देगा, तो आप कहीं ना कहीं उतना ही मार्जिन ऑफ विक्ट्री जापान का देख सकते हो जितना उनका लास्ट मैच में रहा था। ठीक है, बहुत गोल्स जापान में मारे थे, इसमें भी कहीं ना कहीं उतने चांसेस बनेंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक वैसा ही गेम जाना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, 3 ही डिफेंडर हैं, 3 लेने ज़रूरी हैं, बट हर चीज़ एनालाइज करते हैं, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ये गेम किस तरीके से जा सकता है। तो जापान वर्सेस कोस्टा रिका ग्रुप सी का मैच डे 2 का कल तीसरा गेम होने वाला है। और फाइनल अपडेट्स दोस्त इस मैच के आपको मिलेंगे ड्रीम चैंपियंस 11 हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम का लिंक, आपको इस समय मेरा टेलीग्राम चैनल सामने दिख रहा होगा। फाइनल टीम यही मिलेगी, फाइनल अपडेट्स इस गेम के यही मिलेंगे। बाई चांस लिंक काम नहीं करता तो आप इस तरीके से @ड्रीम चैम्पियंस 4x1 जाके टेलीग्राम पे सर्च करो और हमारे साथ जुड़ो। इस मैच के सभी फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। तो डोनेटन स्टेडियम में 10:30 बजे सुबह आपको ये मैच दिखेगा। मैं अगर पॉइंट्स टेबल की बात करूं, जापान और स्पेन अपना पहला गेम जीते हैं और कल आपको यही दोनों साइड्स वापस जीतते दिखने चाहिए। वैसे कहीं ना कहीं कहते हैं फुटबॉल में नेवर से नेवर। आज फिलीपींस ने न्यूजीलैंड को हरा दिया जो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कोस्टा रिका ज़ाम्बिया में वो पावर है जो प्रोबेबली इन दोनों को हराए। जापान में बता दूं 8 साल पुराना चैंपियन रहा है विमेंस वर्ल्ड कप का। बिल्कुल सही सुने हो, पिछले 2 बार से यूएसए जीता है, उससे पहले जापान जीता था ये वर्ल्ड कप, तो इसमें काफ़ी हैवी वेट है। और स्पेन तो आप जानते ही हो कि मेंस हो या विमेंस दोनों में एटलीस्ट compete तो करता है। हेड टू हेड देखूं तो जापान कोस्टा रिका के बीच में एक मैच हुआ था जिसमें जापान जीता है। ये मैच 2017 में हुआ है, तो मैंने अभी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसको नहीं दिया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ रिसेंट गेम्स जो पिछला पिछला मैच दोनों टीम्स का देखूं तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या हुआ है। 5-0 से जापान ने ज़ाम्बिया को हराया है और इसमें एक आध गोल कम ही लग रहा है मुझे, प्रॉबली 4-0 3-0 हो जाएगा मैक्सिमम। बट कहीं ना कहीं आपको सेम तरीके का मैच होते यहाँ पे भी दिखने वाला है। तो मियाजावा है, टनाका को असिस्ट दिया है, फिर टनाका ने स्कोर किया सेकंड वाला, उसमें एंडो का असिस्ट आया, फिर मियाजावा ने तीसरा मारा है। ठीक है, और जिसमें अगेन टनाका का असिस्ट आया है और यहाँ पे एंडो और हसेगावा का कॉम्बिनेशन चला लास्ट गोल के लिए। ठीक है, तो मैं बता दूं ये जो टनाका है शी कुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक इस गेम में। ठीक है, नंबर 9 है, 2 गोल वीएआर ने ऑफसाइड के लिए रूल आउट किए, वो भी जस्ट ऑफसाइड, प्रॉब्ली उसकी बाहें या फिर जरा से हाथ आगे थे, तो बहुत मार्जिनल कॉल्स ऑफसाइड के चक्कर में रूल आउट हुई थी। कोस्टा रिका की बात करूं तो ये स्पेन से 3-0 हारे हैं जिसमें इन्होंने सेकेंड हाफ कहीं ना कहीं बचाया है। ठीक है, आप मान के चलो वैसा ही रिजल्ट इस गेम में भी कोस्टा रिका का रहने वाला है। मुझे कम चांसेस लग रहे हैं कि कोस्टा रिका इस गेम में स्कोर करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले जापान की बात करते हैं। तो देखो 3 डिफेंडर हैं, मेरे हिसाब से तीनों रखना। ठीक है, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब 3 ही डिफेंडर हैं, आप 4 प्लेयर आगे के ले सकते हो, तो आई थिंक ये आपको छोड़ने वाला फिर नहीं बनता है। ठीक है, चाहो तो एक छोड़ के एक्स्ट्रा अटैकिंग जा सकते हो, बट फिर वो वही हो जाएगा, 20 पॉइंट आप सीधा सीधा क्लीन शीट के दे रहे हो और उसके सिवा भी डिफेंडर 30-35 पॉइंट तो दे ही देते हैं ओवरऑल मिलके। क्लीन शीट लगभग आप मान के चलो 80-85% चांस है कि इनकी क्लीन शीट यहाँ आएगी। ठीक है, जापान की क्लीन शीट लगेगी। अब पहला पिक टनाका आगे से है, लगभग 70 मिनट के आसपास खेलेगी, डेफिनेटली पिक करना है। बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा हैट्रिक स्कोर की थी
लेकिन वीएआर ने 2 गोल रूल आउट कर दिए, ठीक है, नहीं तो हैट्रिक हो जाती इसकी। मियाजावा वॉज द प्लेयर ऑफ द गेम लास्ट मैच, उसमें इसने ही 2 गोल्स मारे हैं, दोनों बार अंदर रन्स बनाए हैं, ठीक है। इधर से एंडो इस फ्लैंक पे बहुत धमाल मचाया है, और इधर से फुजीनो एक्चुअली इधर खेल रही थी, मियाजावा इधर खेल रही थी, तो ये दोनों जो प्लेयर्स हैं ना ये स्वैप कर लेंगे, ठीक है, इनके पोजीशंस यहाँ स्वैप हो जाएंगे। अब फुजीनो ने भी बहुत चांसेस क्रिएट किए, मियाजावा ने सिर्फ फिनिशिंग करी, ये क्रिएटिव प्लेयर है, ये एंडो और काइंड ऑफ शिम्जू भी कह लो, थोड़ा शिम्जू ना अनलकी रही, लास्ट मैच में इसको असिस्ट नहीं मिला, मैं कहूँगा 5वां पिक आपका ये हो सकता है, ठीक है। हसेगावा ना ज़्यादा मेरे को बॉक्स में आते दिखी नहीं, तो मैं हसेगावा को ना एक गोल स्कोरर नहीं कहूँगा, प्रॉबेबली आप हसेगावा से असिस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट गोल स्कोर करने के चांसेस ना हसेगावा के कम है, ठीक है। नगानो इज़ अ ब्रिलियंट टैकलर इंटरसेप्टर, मिडफील्ड रैप करेगी, ये कोस्टा रिका को बाहर निकलने ही देगी। जैसी हाफ टाइम के आसपास, हाफ लाइन के आसपास जैम्बिया पहुंच रही थी, नगानो वहाँ पे थी, टैकल इंटरसेप्ट करके बॉल वापस दे दी थी। 35 पॉइंट्स इसने दिए थे विदाउट एनी गोल असिस्ट, ठीक है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इसका रहा था। तो अब अगर मैं शॉर्टलिस्ट करूँ, देखो पीछे के 3 तो हमने कर लिए हैं, ठीक है, गोलकीपर हमने टोटली क्रॉस आउट कर दिया। अब क्योंकि ये गोल स्कोरिंग मैच है, मैं टैकलर इंटरसेप्टर नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, तो नगानो को भी हटा दिया है। अब इसके बाद ना दोस्त देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 में से आप 4 ले सकते हो, और मैं ये 6 के 6 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एटलीस्ट 4 गोल एक्सपेक्टेड हैं, तो हर प्लेयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नगानो टैकल इंटरसेप्शन के चक्कर में हटा दिया। शिमिजू लास्ट मैच में फ्लॉप रही थी, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस गेम में भी फ्लॉप रहे, बट फिलहाल अगेन वही सिलेक्शन परसेंटेज शिमिजू का कम होगा, तो मैं यहाँ नहीं कंसिडर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टनाका है, आपके पास फुजीनो है, आपके पास मियाजावा है, और आपके पास एंडो और हसेगावा है। अब मैं बता दूं, अगर ये सारे प्लेयर्स मैं यहाँ सही रह रहा हूँ, इसमें सबसे कम स्कोर करने के चांसेस हसेगावा के हैं, ठीक है। तो बट मैं कहूँगा ना आप प्रॉबेबली रिस्क कहीं यहाँ लो, मे बी फुजीनो या एंडो में लो, ठीक है। फुजीनो देखो मारी है, 2 गोल असिस्ट मारी है, बट वही है, प्रॉबेबली एंडो पे ले सकते हो, वाइट फ्लैंक खेलोगे हसेगावा। मेरे हिसाब से देखो टनाका, मियाजावा, फुजीनो फ्रंट 3 में है तो ये ले लो, हसेगावा और एंडो में एक प्लेयर का कॉल लो, ठीक है। हसेगावा लास्ट मैच में सबने कैप्टन बनाई थी, इस मैच में लेने को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत गेम प्ले अब समझ में आ गया है। एज आई सेड, इसने बॉक्स के अंदर ज़्यादा एंटर नहीं किया, ये यहीं आसपास इधर उधर खेल रही थी और पासेस बना के दे रही थी, चिप्स मार रही थी, क्रॉसेस दे रही, तो हसेगावा के असिस्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंडो इस फ्लैंक से एकदम वाइट पे रहती है, और जैसे ही इधर फ्लैंक खाली होता है आगे की तरफ अटैक बहुत ज़्यादा बनाती है अंदर, ठीक है। तो ये वाला फ्लैंक जापान अच्छे से यूज़ कर रहा था, इधर से थोड़ा सा ओवरलोडेड था, इसलिए शिम्जू को जगह नहीं मिली। दूसरा, इधर से मियाजावा ज़्यादा अटैक कर रही थी, इधर से फुजीनो ज़्यादा अटैक कर रही थी, मियाजावा सीधा बॉक्स के अंदर जा रही थी, तो शिम्जू ज़्यादा आगे नहीं आ रही थी, ठीक है। ये थोड़ा फुटबॉलिंग लॉजिक हो गया जो मैंने टैक्टिकली आपको समझा दिया, बट अभी के लिए क्या बोलूँगा, हसेगावा और एंडो में आपको फाइनल प्लेयर का कॉल लेना है, फुजीनो, मियाजावा, टनाका हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। ये हो गई यहाँ जापान की कहानी। अब कोस्टा रिका की तरफ अगर चलें तो देखो, अब यहाँ पे ना कुछ ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। पहला यहाँ सालस है, ठीक है। अब देखो ये लास्ट मैच में कुछ करी नहीं है, पॉइंट्स बहुत कम है, बट जिस तरीके से रिसेंट लास्ट के 1-2 मैचेस हुए हैं ना, ये वाले स्ट्राइकर्स उभर के आए हैं छोटी टीमों के, इन्होंने आके स्कोर किए हैं, ठीक है। तो एक स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सालस को एक कर सकते हो। चिंचिला आपने लेनी है, विलेबॉस आपने लेना है, यहाँ पे विलेलोबॉस लेना है, और एल्वेराडो भी लेनी है, ठीक है। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा इनका कोई भी डिफेंडर लेना, मैं अगेन कहूँगा आप अगर 4 गोल एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो तो -8 से आपका डिफेंडर चालू हो रहा है, ठीक है, तो बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हो जाएंगे, तो इसीलिए आप यहाँ आगे के ही प्लेयर्स लोगे, तो एल्वराडो, विलेवोइस और चिनचिला यहाँ पे इनकी मेन क्रिएटर है, बट ये वाले पोजीशन के प्लेयर्स बहुत स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्रॉबेबली इन दोनों में से एक प्लेयर ले सकते हो। दोनों आपको स्ट्राइकर सेक्शन में दिए हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप एक ही स्ट्राइकर ले सकते हो, तो वो थोड़ा बहुत इशू रहेगा, ठीक है। सीधा सीधा है, गोलकीपर आपने लेना ही है, सोलेरा, वो तो मैं आपको बोलना भूल ही गया, ये तो लेना ही लेना है,
ठीक है, एल्वेराडो, विलेबोइस ये लेना ही है, मिडफील्ड से लेना है, ये आपको एटलीस्ट 17-18 पॉइंट के आसपास दे देंगे, आपको कोस्टा रिका से वहीं चाहिए इस समय। ठीक है, और चिंचिला और सैलिस में एक लोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अगर आपको गोल लग रहा है तो सैलिस लोगे, नहीं तो चिंचिला लोगे। ठीक है, टीम अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो इस तरीके से है, टनाका है, एंडो है, हसेगावा है और मियाजावा है। ठीक है, तो टनाका ले ली है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, टनाको है, मियाजावा है, एंडो है और हसेगावा है। मैंने फ़िलहाल रिस्क लिया है फुजीनो पे। ठीक है, अब ये बड़ा रिस्क हो सकता है बट अभी ज़्यादा वो एक तो आपको लेना पड़ेगा। आप अगर आपको सीधी बात है फुजीनो लेना है तो आप प्रॉबेबली हसेगावा यहाँ छोड़ोगे। ठीक है, ये जो भी कॉल है ना ये हम लाइनअप के बाद ही ले पाएंगे, तो ये लास्ट प्लेयर का कॉल आपका है। मेरे हिसाब से एंडो, टनाका और मियाजावा नहीं छोड़ना, हसेगावा और फुजीनो में एक है, और यहाँ आप देखोगे सीधे सीधे वहीं 3 सिलेक्शन कर लिए हैं जो आपको बताए हैं। ठीक है, मैं प्रॉबेबली कोस्टा रिका में इसके बाहर आपको जाने को नहीं कहूँगा, पीछे के प्लेयर लोगे आप नेगेटिव पॉइंट्स खाओगे। मैं एटलीस्ट 3-4 गोल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो डिफेंडर्स आपने नहीं लेने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो ये रहा दोस्त इस मैच का एनालिसिस। ओवरऑल क्या कहानी है, जापान को एस करना है, जापान के गोल स्कोरर्स को एस करना है, क्योंकि वही होने वाला है जो उन्होंने पिछले मैच में किया है। अब देखो यूजुअली ना जब कमबैक हुआ है, आज भी मुझे थोड़ा बहुत दिखा, टीम्स बेटर आके खेली हैं, तो हो सकता है कोस्टा रिका बेटर कोशिश करे, बट पहले गेम में अगेंस्ट स्पेन दे वर वेरी वाइडली ओपन। सेकेंड हाफ कहीं ना कहीं उन्होंने बचा लिया, पहले हाफ से ज़्यादा बचाया। ठीक है, बट फिर भी अगर बहुत बुरा भी जापान खेलता है तो भी मैं यहाँ 3 गोल तो एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मेन वही है, गोल असिस्ट वाले बंदे फंसाने हैं। अब वो आपको बैलेंस कैसे बनाना है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, चाहो तो एक डिफेंडर भी कम कर सकते हो, लेकिन याद रखना फिर वो जो डिफरेंशिएटिंग अटैकर रहेगा उससे आपको गोल असिस्ट चाहिए ही होगा। ठीक है, जो आपके ओपोनेंट पे नहीं होगा। 3 डिफेंडर लगभग सब लाने वाले हैं, तो हाई रिस्क चीज़ बता रहा हूँ, 5 फ्रंट के साथ जा सकते हो। ठीक है, बट ओवरऑल यही है यहाँ पे मैच एनालिसिस। तो फाइनल अपडेट्स टेलीग्राम पे आपको इस मैच के मिलेंगे। जैसे मैंने लगभग सब्जेक्ट्स आपको सब कुछ समझा ही दिया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं होगा वहाँ पे, स्पेशली कोस्टा रिका तो मैं बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, फाइनल अपडेट्स के साथ टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है।